हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के चैनल पर। डीएफसीसीएल का एनालिसिस हो चुका है ना। जैसा आपको पता है, अभी हम मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट में देख जाने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के चले जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो आप ये वाले वीडियो देख के जरूर जाना, क्योंकि बहुत सारी हेल्प आपको इससे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन मैथ्स का आया हुआ था, तो उस पर बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था भाई? ये आया है m% ऑफ m बराबर होता है 169। तो आपको इसमें m की वैल्यू बतानी थी। अब बता, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। m डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, इंटू m बराबर 169। यहाँ से m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169 इंटू 100। और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। और ये कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 130 विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन आया तो वो होता है। और फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है गाइस स्टैटिक्स के ऊपर, है ना। स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन आया था जो कि आपको पता है बेसिक को जो आइडेंटिटी है उस पर आया था, जो हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं। मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ था। डायरेक्ट आपको मीडियन और मोड दिए हुए थे, आपको डायरेक्ट इसमें निकालना था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका जो कि रेशो प्रपोर्शन पे आया हुआ है ना। तो वो रेशो प्रपोर्शन पे बात कर लेते हैं कि A/B की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2 और 3। ठीक है। B/C की वैल्यू आपको दे रखी थी 4 और 5। और C/D की वैल्यू आपको दे रखी थी 3 और 5। ठीक है। आपको निकालना क्या था? आपको इसमें ACD का रेशो बताना था। ACD का रेशो क्या होगा ये आपको बताना था। तो सबसे पहले आप करते क्या, इसमें ABCD सबका रेशो निकाल लेते, उसमें से ACD का आपको निकालना था। डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है। और एक और बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, है ना, जो रीजनिंग में भी देखने को मिले और जो मैथ्स में भी देखने को मिले। तो मैथ्स में एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, PLN का। क्या था वो भाई? 40% ऑफ CP, 40% ऑफ CP जो होगा वो बराबर होगा 30% ऑफ SP के। ठीक है। ये था 40% ऑफ CP बराबर 30% ऑफ SP। आप यहां से क्या करते? परसेंटेज से परसेंटेज हट जाता, जीरो से जीरो हट जाती, CP अपॉन SP निकालना था। यहां से आ जाता 3:4। तो यहां से आप देख सकते हो प्रॉफिट आपको बताना था। कोई चीज आप 3 में खरीद रहे हो, 4 में उसको बेच देते हो, तो आपको 1 का प्रॉफिट हो गया। किस पे होगा? CP पे होगा, यानी कि 3 इंटू 100। अब इसकी डिवाइड मत करते, यहाँ डायरेक्ट आप कर सकते थे। 1/3 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता है, डायरेक्ट 33 1/3% इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना। एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक अगर मैं बात करूं आपसे, जो क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग में, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उस पर बात कर लेते हैं एक बार। एक क्वेश्चन था रीजनिंग में आपका डायरेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट से, है ना, जो हम क्लास में करा चुके हैं आपको इतनी बार यूट्यूब क्लास में। तो यूट्यूब क्लास में अगर आप डेली अटेंड कर रहे हो ना 10 बजे आके, तो आपका काम हो जाएगा उससे, है ना। सीटिंग अरेंजमेंट का आया था क्वेश्चन, और इसमें 8 पर्सन थे, 8 पीपल थे जिनको आपको अरेंज करना था बस, है ना। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बेसिक सा कैलेंडर का भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं पता है मेरे को, बट कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस देखने को मिले हमें। मैथ्स के थोड़े बहुत आप बोल सकते हो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे। मैथ्स में एक सिलेंडर का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, बट उसका डेटा मेरे को करेक्ट नहीं है, पर मैं बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन आया था। सिलेंडर है, उसको बीच में से कट किया हुआ है, और इसका शायद 37.5% आपका आंसर आ रहा था। इसमें पूछा हुआ था कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, है ना। वो क्योंकि कट करोगे तो कुछ पार्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना परसेंट बढ़ जाएगा वो आपको बताना था। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं मैथ्स रीजनिंग में। तो इजी टू मॉडरेट है, और मैथ्स का थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दीप सर, एक बार आप आके बच्चों को बता दो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन हमें शिफ्ट 1 में देखने को मिले। राइट। तो अब ना हम साइंस वाले पार्ट को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी। तो साइंस वाले पार्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की? सबसे पहले ना साइंस का एक क्वेश्चन पूछा गया था अमीबा से। अब यहाँ पे अगर मैं साइंस वाले पोर्शन पे आऊँ, तो साइंस वाले पोर्शन से हमको पता है सर टोटल 15 क्वेश्चन आए थे, राइट। अब इसमें से सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो हमसे ये पूछा था कि सर जो अमीबा है, अमीबा जब मूव करता है तो सर यहाँ पर हमसे पूछा था वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे याद रखिए, इट एक्चुअली मूव्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्यूडोपोडिया। क्या हो गया? स्यूडोपोडिया। ये हुआ सेकंड। अब अमीबा के बाद जो अगला वाला क्वेश्चन था सर, अमीबा के बाद हमसे पूछा गया था कि जो स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? आपके रिप्रोडक्शन पार्ट की, यानी प्रजनन तंत्र की। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर
कि जब भी स्पर्म सेल और एग सेल मिलते हैं तो स्पर्म सेल और एग सेल, स्पर्म क्या हो गया सर, मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट हो गया। अब गुरुजी ये कहाँ मिलता है, तो सर ये जिस लोकेशन में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होगा सर, ये हो गया आपका फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट, राइट। अब इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था कि विटामिन ए का जो सोर्स है, तो विटामिन ए का आपको सोर्स बताना था कि विटामिन ए मुझे कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ट्रिक से भी पढ़ा था, क्या था सर वो, कैरेट, है ना। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ बढ़िया सी गाजर, ठीक। तो सर ये 3 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे, चौथा क्वेश्चन था हमारा कि सर जो टमाटर का लाल रंग है वो किसके कारण होता है। तो हम लोग सर ये भी जानते हैं कि जो टमाटर होता है, लाल लाल टमाटर, हाँ, सो किसकी वजह से सर, लाइकोपीन की वजह से। तो ये भी क्वेश्चन डन। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ लिया सर कि यहाँ पे ना रेजिस्टेंस से पूछी थी कि यूनिट क्या है। तो ये जो यूनिट थी सर हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, डेट इज व्हाट, ओम, राइट। इसके बाद आप लोगों ने बताया सर इंडक्टेंस वाले पार्ट पर आ गए, है ना, इंडक्टेंस। अब सर ये भी हमको पता है, डेट इज व्हाट, हेनरी। दिस इज ऑल्सो डन। तो सर यहाँ पर ये क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सर हमसे यहाँ पे कीटोन वाले पार्ट से पूछ लिया, राइट। सो इधर हमने लिखा CnH2nO, सो दिस इज अगेन डन। इसके बाद कीटोन के बाद कौन सा क्वेश्चन आया, फिर हमसे ये पूछा गया था सर ब्लड का। सर यहाँ पे ना कुछ प्लाज्मा पूछा था कि प्लाज्मा किसका पार्ट है। एक्चुअली क्वेश्चन था ना तो वहाँ पे कंफ्यूजन था, पहले मुझे ऐसा लगा कि आपसे ना ब्लड के पार्ट्स पूछ रहे हैं। तो इट वाज आस्क्ड कि सर ये पे जो प्लाज्मा है सर ये कहाँ प्रेजेंट है, और ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था इट वाज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज व्हाट, सर प्लाज्मा एक्चुअली आपका ब्लड का पार्ट है। सो ब्लड क्या होता है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी क्या है, संयोजी ऊतक है, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्लाज्मा वाला पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद हमसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले पार्ट से। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पर सर हम लोग जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला पार्ट सर के न्यूट्रिएंट्स की 2 कैटेगरी, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो लार्जर क्वांटिटी में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जहाँ पे हम विटामिन और मिनरल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर आपका आंसर था आयरन। आई गेस इट वाज रिलेटेड टू ब्लड, के ब्लड में सर वो कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा, अगला पूछा था सर कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है। तो हम लोग जानते हैं सर राइबोसोम, जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। तो ये हो गया आपका सेल का ऑर्गेनली, डेट इज राइबोसोम। कहाँ मिलता है सर, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सर फ्रीली फ्लोट करते हुए मिलता है, साथ में रफ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो। तो दिस इज अगेन डन। फिर सर हमसे ये पूछा था कि वर्क डन हमारा कितने टाइप के हो सकते हैं। तो वर्क डन सर 3 टाइप का। सर इट कैन बी 0 ऑल्सो, यानी वर्क डन 0 भी हो सकता है। सर वर्क डन कैन बी पॉजिटिव एज वेल, एंड यस वर्क डन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। और उसके बाद हमसे ये भी पूछा था कि सर अगर मान लीजिए कि नेट फोर्स आपका 0 है, तो यहाँ पर ना हम लोगों से पूछा था वो एक्सप्रेशन कौन से, उसमें आपने ना फ्रेम पूछा था कि एक्चुअली इस पर्टिकुलर फ्रेम में, इनिशियल फ्रेम में। तो यहाँ पर आप लोग जो याद रखेंगे, डेट इज व्हाट, अगर आपका नेट फोर्स 0 है तो इस वाली कंडीशन में वी वर आस्क्ड अबाउट एक्सप्रेशन, डेट इज व्हाट, डेट इज 0। और एक लास्ट क्वेश्चन और था वेयर इट वाज आस्क्ड, ये थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से था। क्वेश्चन वाज अ सिस्टम वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बट नो मास इज इंक्लूडेड। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका क्लोज सिस्टम। सो ये आई गेस ये 14 क्वेश्चन हो गए। हाँ एक चीज और, ये क्लोज सिस्टम वाला पार्ट हो गया। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था सर इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किससे करते हैं। अब सर ये हमको बहुत अच्छे से पता है किससे, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है डेट इज व्हाट, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर ये आपके पूरे के पूरे साइंस के सारे क्वेश्चंस हो गए। सो दीज वर द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड। अब यहाँ पे मैम आएंगे और मैम वाला पार्ट यहाँ पर फिनिश कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। गाइज अब देखते हैं आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो जीके और साथ में करंट अफेयर से पूछे गए हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा पेन को मोटा रख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे बताया था, एक नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था, ये था सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है ये आपको ओडिशा के अंदर मिलता है, ओडिशा में मिलता है। इसी में आपको एक और नेशनल पार्क मिलता है, ये है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो अभी न्यूज़ में भी था, क्योंकि इसे बनाया गया है सफ़ेद मगरमच्छ नेशनल पार्क। जो वाइट क्रोकोडाइल है वो सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सफ़ेद मगरमच्छ पार्क भी बनाया गया था। ओडिशा से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, साथ में एक रिवोल्ट से क्वेश्चन आया था।
ओडिशा रिवोल्ट कौन सी जनजाति, तो ऑप्शंस के हिसाब से पाइका जाएगा यहाँ पे, ये जो ट्राइब है वो यहाँ पे पाई जाती है, हालांकि और भी काफ़ी सारे स्टेट्स में ये पाई जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था, एक रेलवे जोन से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे जोन से था। टोटल 18 आपको रेलवे जोन देखने को मिलते हैं। नेशनलाइजेशन 1950 में हुआ था, उसके बाद जो है जोन में डिवाइड किया गया और 18 जोन मिलेंगे। सबसे बड़े वाला जो जोन मिलता है आपको, लॉन्गेस्ट वाला, ये है नॉर्थ जोन। अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा जो रेलवे ट्रैक है कौन से स्टेट के अंदर है, तो यूपी आंसर करके आओगे। इसके बाद रेलवे से एक और क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रीफाइड करने का जो टारगेट है ये कब तक का रखा गया है, तो 2030 तक का रखा गया है। ये चीज़ें तो हो गई रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक फेस्टिवल से रिलेटेड था, मेघा कयाक फेस्टिवल है ये एक्चुअली, मेघा कयाक फेस्टिवल। इसका अभी 5th एडिशन था जो कि मेघालय के अंदर सेलिब्रेट किया गया था। फेस्टिवल से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो मैंने फेस्टिवल्स का एक सेशन लिया हुआ है वो करके चले जाना। एक योजनाओं के भी सेशन हो चुके हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने ये सारे करवाए हुए हैं, तो आसपास का आपको सारा याद हो जाएगा उसके साथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो था आपका, बांग्लादेश का नेशनल एनिमल पूछा गया था। बांग्लादेश का जो नेशनल एनिमल है तो ये पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो बंगाल टाइगर्स हैं, बंगाल टाइगर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था, एक योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, महिला निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन था महिला निधि योजना। तो ये जो योजना है आती है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान से पहले ये तेलंगाना में आ चुकी है। तो अगर ऑप्शन में तेलंगाना भी हो तो देखिएगा कि पूछा क्या गया है कि लेटेस्ट कहाँ पे लॉन्च की है, या फिर दूसरा स्टेट कौन सा बना है, या तो आपको ईयर दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये आंसर करके आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका, मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, 6 क्वेश्चंस बने हैं, मतलब जीके जीएस से 2 मैंने कंबाइन कर दिए, 7 क्वेश्चंस मान के चलो। 7 क्वेश्चंस हैं ये जो आपके जीके जीएस में पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चंस आप थोड़ा आसपास में रिवाइज करके जाओगे तो सेकंड शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली, क्योंकि हर साल तो यही होता है कि क्वेश्चन जो ना आसपास में, देखो डिट्टो तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जैसे राजस्थान की एक स्कीम पूछी है तो लेटेस्ट जो स्कीम्स लॉन्च की उनमें से कोई आ सकती है। एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे, तो इसके आसपास वाला डाटा पढ़ के चले जाओ, तो आपका जो सेकेंड शिफ्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। राइट। तो सर बस एक ना इसको बस पूर्णग्राम करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बस एक लास्ट रह गया था, ये 14 क्वेश्चन हो गए थे, एक 15th क्वेश्चन और मिल गया। तो फाइनली थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने मेरे सर 15 क्वेश्चन पूरे मिल गए हैं। एक क्वेश्चन सर बर्निंग ऑफ कोल से पूछ लिया गया था कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बर्निंग ऑफ कोल की बात करता हूँ तो वैसे ना ऑप्शन में वहाँ पे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है, तो हम लोग वहाँ पे एक्सोथर्मिक लगाए थे, क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है हीट रिलीज होती है। बट बर्निंग ऑफ कोल यहाँ पे जो ऑप्शन था वहाँ पे कहीं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दिया ही नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे सर ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड हियर वी गेट ऑल द इक्वेशंस, दैट इज यहाँ पर हो गया सर 15/15, ठीक है। सो बाकी सर प्लीज बाकी मिलते हैं अभी 5:30 बजे, तब तक शिफ्ट 2 में जाने वाले बच्चे ये वीडियो देख लेना और काफ़ी हेल्प आपको हो जाएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू गाइस।